त्रिपुरा में महंगाई दर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की न्यू रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा की महंगाई दर अगस्त में राष्ट्रीय औसत 3.65% की तुलना में दुगनी 7.2% थी। त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्य में महंगाई की यह उच्च दर आम आदमी के सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। न्यूज नाउ की विशेष रिपोर्ट में त्रिपुरा के सबसे अधिक महंगाई दर पर प्रकाश डाला गया है। लगभग 4.2 मिलियन लोगों के सीमांत राज्य त्रिपुरा की महंगाई दर अगस्त में 7.2% थी, जो राष्ट्रीय औसत 3.65% से लगभग दुगनी है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि देश भर में समग्र महंगाई दर की तुलना में पूर्वोत्तर के सीमांत राज्य त्रिपुरा में कमोडिटी प्राइस वृद्धि की तीव्रता ने क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को सबके सामने ला दिया है। जबकि केंद्र सरकार अगस्त में राष्ट्रीय महंगाई दर को 3.65% तक लाने में कामयाब रही, वहीं त्रिपुरा में कमोडिटी मूल्य वृद्धि की दुगनी दरों ने आर्थिक वास्तविकता के विपरीत काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने राष्ट्रीय आबादी पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार त्रिपुरा की महंगाई दर कम आय, खराब बुनियादी ढांचे और उच्च गरीबी के चलते स्थानीय लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है और ये देश में आर्थिक अस्थिरता के असमानताओं को व्यक्त करता है। केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बाढ़ और सूखे के कारण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है, जिससे सब्जियों, दालों और अनाजों की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ईंधन की बढ़ती लागतों ने भी महंगाई का एक महत्वपूर्ण कारण है। रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि महंगे परिवहन और ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। पड़ोसी राज्य से ईंधन और संसाधनों पर निर्भर रहना मूल्य वृद्धि की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। त्रिपुरा औद्योगिक उत्पादों में कमी और सीमित बुनियादी ढांचे वाला राज्य है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सीमित अवसर और आम आदमी की परचेजिंग पावर में गिरावट के कारण महंगाई असहनीय हो चुकी है। त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे उच्च कीमतें और खराब सड़कें बुनियादी ढांचे शामिल है। उच्च बेरोजगारी और कम औद्योगिक गतिविधियों के कारण वित्तीय बोझ और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, जिससे सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो नवंबर 2014 में शुरू की गई थी, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाने का वादा किया था। हालांकि त्रिपुरा के लोग बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण बाजारों में निवेश और स्थानीय उद्योगों के विकास की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में इन अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि एक संयुक्त राज्य प्रणाली में किसी राज्य या क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के बिना सबका साथ, सबका विकास कैसे संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।